नमस्कार फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर एक बार फिर 28 जून के करंट अफेयर्स लेके हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं मायूस मत होना, ज़िंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हों बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, जो आज नए जुड़े हैं फ्रेंड्स, उनसे मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी दोस्तों को साथ इसके ज़्यादा से ज़्यादा इनका फ़ायदा मिले। और आज के इस PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी कर सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इनको डाल दिया है, तो इसका लिंक डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं, जैसे कि हमेशा की तरह मैं 5 रिवीजन करवाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। उसी तरह से मैंने आज कल भी दिए थे, मैंने 5 क्वेश्चन, उन्हीं की अपन बात कर लेते हैं एक बार। पहले मैं उनको रिवीजन कर देते हैं। और आज के करंट अफेयर्स में भी टोटल 10 क्वेश्चन हैं, और वही उसी हमेशा की तरह वही 5 क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं, वो 5 वो हैं। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जो उनकी पहले बात कर लेते हैं अपन। तो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, हाल ही में DK जैन का भारतीय क्रिकेट बोर्ड PCCI में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल के रूप में कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया था? तो दोस्तों, वो था 1 साल के लिए। कितने वर्ष के लिए बढ़ाया था? 1 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों, एशियाई युवा पैरा ओलंपिक्स 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, इसका आंसर था बहरीन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो दोस्तों, वो देश था भारत। कौन सा देश है? भारत। क्वेश्चन नंबर 4, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, ये डे है 18 जून को। कब मनाया जाता है? 18 जून को। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हाल ही किस स्थान पर दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र CRC का उद्घाटन किया गया था? दोस्तों, वो केंद्र है रांची, जो कि झारखंड में आता है। दोस्तों, इन 5 क्वेश्चन के बारे में मैंने पूरा डिटेल में आपको लास्ट के वीडियो में मैंने बता रखा है। तो अगर आपको वहाँ से पूरी डिटेल अगर दोबारा देखना है, तो वहाँ से आप इसके इन 500 क्वेश्चन के बारे में दोबारा डिटेल में जा सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के अपन पहले क्वेश्चन की, आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में किस व्यक्ति को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो दोस्तों, ऑप्शन में है सौरव गांगुली भी हैं, सुनील छेत्री भी हैं, और AN भी दोनों। तो दोस्तों, इनमें ये दोनों ही खिलाड़ी एक क्रिकेट से हैं, एक फुटबॉल से हैं। क्रिकेट से सौरव गांगुली हैं और फुटबॉल से हैं सुनील छेत्री जी। तो इन दोनों को ही JSW सीमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ ही JSW सीमेंट ने ब्रांड का एक नया मल्टीमीडिया मार्केटिंग अभियान लीडर चॉइस का भी आगाज़ किया है, उन्होंने शुरुआत की है, जिसमें दोनों स्पोर्ट्स आइकन दोनों शामिल होंगे, सौरव गांगुली और सुनील छेत्री। सौरव गांगुली जो है पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान भी रहे हैं, और ये वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष भी हैं, जो मैंने कि आपको कल या परसों के क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में पूरी डिटेल में बताया भी था। और बात करते हैं सुनील छेत्री जी, जो भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु FC के फुटबॉल टीम के भी कप्तान हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले एक बार थोड़ा JSW के सीमेंट के बारे में बता दूं। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो पार्थ जिंदल हैं, और उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो है नीलेश नरवेकर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हाल ही में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? दोस्तों, वो हैं उर्जित पटेल। किसे नियुक्त किया गया था? उर्जित पटेल को। NIPFP एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, जो कि नई दिल्ली में भारत में स्थित है।
उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए की गई है। यह वर्तमान में अध्यक्ष विजय केलकर की जगह लेंगे। जो अभी NIPPFP के जो अध्यक्ष हैं वो हैं विजय केलकर, और इनके स्थान पे किनकी नियुक्ति हुई है? से उर्जित पटेल की। उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, और उन्होंने दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो दोस्तों बात ये अब जून मंथ की कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। मैं लगातार 3-4 दिन से मैं ये आपको डाल रहा हूँ मैं इसमें, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो इनको रिवीजन आप खुद ही कर लीजिएगा। मैंने खुद पहले भी करवा चुका हूँ इनके बारे में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो दोस्तों वो देश कौन सा है? भारत। कौन सा देश है? भारत। नियमों के अनुसार UNSC के अध्यक्ष सदस्य राज्य के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है। नोट, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है कि UNSC का स्थायी प्रतिनिधि जो वो हैं कौन है? TS त्रिमूर्ति। जो भारत का जो स्थायी जो प्रतिनिधि है, जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन है? TS त्रिमूर्ति जी। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, पूरे गौर से ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके लीजिएगा। और यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिलिंग है, इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, USA के अंदर। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 में की गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस जो है, विश्व शरणार्थी दिवस दोस्तों मनाया जाता है 20 जून को। कब मनाया जाता है? 20 जून को। संयुक्त राष्ट्र 1951 शरणार्थी सम्मेलन के अनुसार एक शरणार्थी वह है जो उसकी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्य या राजनीति के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर या देश से भाग गया है, तो उनको शरणार्थी की श्रेणी में लिया गया है या उनको शरणार्थी बोला गया है। तो दोस्तों वो डे कब मनाया गया? 20 जून को। और 2020 का जो विषय था कि एवरी एक्शन काउंट्स, मतलब सारे के सारे जितने भी हैं वो काउंटिंग में आने चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किसे वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके व्यक्ति का निधन हो चुका है? तो दोस्तों वो कौन है? BPR विट्ठल। कौन है? BPR विट्ठल। BPR विट्ठल 1950 के बैच के पूर्व IAS अधिकारी थे। उन्होंने 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव वित्त और योजना के रूप में भी कार्य किया था। BPR विट्ठल ने इंटरनेशनल मुद्रा कोष के मालवी और सूडान की सरकारों के राजकोषीय सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था। उन्होंने सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन एंड सोशल स्टडीज़ हैदराबाद की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी इनका निधन हो गया और इनके बारे में आप डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोह दिवस ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया दोस्तों? वो मनाया गया था मणिपुर में। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। हाल ही में मणिपुर के केकरूपल में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया। मणिपुर के क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को ये दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं मणिपुर की। थोड़ा मणिपुर के बारे में मैं बता दूं। मणिपुर के मुख्यमंत्री जो हैं N वीरेन सिंह हैं और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है नजमा हेपतुल्ला। तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
नवरक्षक क्या है? अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 है नवरक्षक क्या है? तो दोस्तों नवरक्षक एक है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, पीपीई किट। क्या है? पीपीई किट। इसको हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने एक यूज़र फ्रेंडली पीपीई नवरक्षक के उत्पादन की मंजूरी दी है। इस पीपीई किट में मुंबई महाराष्ट्र में INHS अश्विनी हॉस्टल में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल में एक नौसैनिक डॉक्टर द्वारा विकसित किया गया है। यह किट 2 संस्करणों में उपलब्ध होगी, सिंगल और डबल प्लाई। पूरी किट में फेस मास्क, हेडगियर और एक मिड थाई लेवल सो कवर भी शामिल होगा। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिसिन रिसर्च के बारे में थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ICMR है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसके सेक्रेटरी और डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर बलराम भार्गव है और इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1911 में की थी। कब की थी? 1911 में। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए किस स्थान पर ग्लोबल बिजनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों कहाँ पे की है? वो की है पुणे में। कहाँ की है? पुणे में। और इस केंद्र की जो संचालन का जो है वो जनवरी 2021 तक शुरू होने की इसकी संभावना भी है। दोस्तों ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत के केंद्रीय खदान व कोयला मंत्री कौन है? दोस्तों वो हैं प्रहलाद। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो भारत के खदान मंत्री कौन? केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जी जोशी। हाल ही में केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति सत्यभामा साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। सत्यभामा का नीति आयोग के पोर्टल एनजीओ दर्पण के साथ ही एकीकृत किया जा रहा है। इस पोर्टल को researchminds.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। सत्यभामा पोर्टल शोधकर्ताओं को अपनी रिपोर्ट, प्रगति और अंतिम इलेक्ट्रॉनिक रूप प्राप्त करने की अनुमति भी देगा। बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 की। कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर की मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है? तो दोस्तों वो कंपनी आप सबको वैसे तो पता ही होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में पहले बताया रखा है कि कौन सी कंपनी ने कितना कितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके कारण से जियो मार्ट का नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, जिससे वो घर घर सभी दुकानों को एक छोटे मार्ट के रूप में तैयार कर रहे हैं। और इन्होंने अपना सारा का सारा कर्जा चुका दिया है। अब इनके ऊपर कोई कर्ज नहीं है रिलायंस के ऊपर, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो रिलायंस की यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बार भारतीय कंपनी बन चुकी है। और दोस्तों इसके जो CEO हैं वो हैं मुकेश अंबानी। इसके संस्थापक जो हैं धीरूभाई अंबानी, जो मुकेश अंबानी जी के पिताजी हैं। इसकी स्थापना 8 मई 1973 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वो है क्या है? मुंबई। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के मोस्ट 10 क्वेश्चन। अब बात करते हैं रिवीजन क्वेश्चनों की। 5 रिवीजन क्वेश्चन जिनका आप जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किस तिथि को मास्क डे मनाया? क्वेश्चन नंबर 2, किस तिथि को विश्व स्तर पर ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है? हाल ही में किस बैंक ने अपनी ऋण देने की पूरी प्रोसेस का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विशेष किफ़ायती होम लोन स्कीम सरल लॉन्च किया है?
बात कर क्वेश्चन नंबर 5, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए। दोस्तों ये 5 क्वेश्चन है, इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी इनका क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन के तौर पे मैं कल सुबह आपको फिर से मैं इनका रिवीजन करवा दूंगा। और वही बात दोस्तों, चैनल को अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए दोस्तों चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।